बच्चों, आज हम बात करते हैं मियादी बुखार या टाइफाइड। तो मियादी बुखार के कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, बचाव के उपाय क्या हैं, इसका क्या उपचार है, इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले कारण क्या है। तो मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड आमतौर पर कहा जाता है, एक संक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी माध्यम के द्वारा फैलते हैं उनको संक्रामक रोग या संचारी रोग कहा जाता है। तो मियादी बुखार एक संक्रामक रोग है और यह साल्मोनेला टाइफी, ये जीवाणु का नाम है, साल्मोनेला टाइफी। इस जीवाणु द्वारा ये रोग होता है। तो रोग कारक है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। यह रोग दूषित जल, दूध, भोजन के माध्यम से फैलता है। तो दूषित जल, दूध और भोजन के माध्यम से फैलने वाला रोग है। तीसरी बात है कि रोग कारक जीवाणु जो होता है ये आंतों में बढ़ते हैं, आंतों को प्रभावित करते हैं। सवाल पूछा जाता है कि टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आंतें प्रभावित होती हैं, हमारी आहार नाल प्रभावित होती है। इसके अलावा रोगी द्वारा प्रयुक्त बर्तन व अन्य पदार्थ रोग फैलाने में सहायक होते हैं। तो इसका ध्यान रखना है कि उस रोगी के बर्तन और उनके दूसरे पदार्थ अलग होने चाहिए, जूठा नहीं खाना चाहिए इसके मतलब। साथ ही साफ सफाई न करने पर भी जीवाणु अन्य जगह फैलते हैं। अब लक्षणों की बात करते हैं। तो लक्षण क्या हैं कि सामान्य तौर पर यह रोग निश्चित अवधि 4 से 6 सप्ताह तक रहता है। तो इसीलिए इसको मियादी कहा जाता है। मियादी का मतलब होता है निश्चित मियाद तक, मियाद का मतलब समय। तो निश्चित समय तक बुखार रहता है। कितने समय तक रहता है? 4 से 6 सप्ताह तक रहता है। तो प्रारंभिक लक्षण में क्या होता है कि रोगी को सिर दर्द होता है, बेचैनी का अनुभव होता है। उसके बाद में क्या होता है, प्रथम सप्ताह में सिर दर्द के बाद तीव्र ज्वर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ता है। द्वितीय सप्ताह में क्या होता है कि ज्वर समान रहता है। तृतीय एवं चतुर्थ सप्ताह में यह घटते हुए सामान्य हो जाता है, लेकिन छठे सप्ताह तक कमजोरी बनी रहती है। तो ये मियादी बुखार के चरण हैं। उसके बाद में क्या होता है कि रोगी के शरीर पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने भी निकल आते हैं। अतः इस रोग को मोती छरा रोग भी कहा जाता है। तो टाइफाइड का ये तीसरा नाम हो गया, टाइफाइड, मियादी बुखार और मोती छरा रोग इसको कहा जाता है। इसके अलावा जिह्वा के मध्य में सफ़ेद एवं सिरों पर लाल दाने महसूस होते हैं। लाल रंग की जिह्वा हो जाती है किनारों पर और मध्य में सफ़ेद। इसके अलावा आंतों में सूजन, आंतों में सूजन एवं घाव हो जाते हैं। तो आंतें प्रभावित होती हैं, आंतों में सूजन और घाव हो जाते हैं। ये इसके लक्षण हैं। तो इसका हमने बताया कि कारण क्या है, साल्मोनेला टाइफी, और जो कि जल और दूध, भोजन के माध्यम से फैलता है। आंतों में इसके जीवाणु बढ़ते हैं और फैलते कैसे हैं, बर्तन और अन्य पदार्थ से, भोजन के माध्यम से, रोगी के बर्तन के माध्यम से ये फैलते हैं। साफ़ सफाई न होने पर भी जीवाणु अन्य जगहों पर फैलते हैं, इसलिए साफ़ सफाई बहुत आवश्यक है। लक्षण में बुखार रहता है कितने सप्ताह तक? 4 से 6 सप्ताह इसकी मियाद है, अवधि है, इसलिए इसको मियादी बुखार कहा गया है। तो इनकी बात हो गई। अब देखते हैं रोग से बचाव के क्या उपाय हैं। तो पहला है टैब का टीका लगवाना चाहिए। ये टीका लगवाया जाता है, सबसे अच्छा उपाय होता है रोग से बचने का। अगर टीका उपलब्ध है तो टीका समय पर लगवाना चाहिए। दूसरा है सफाई।
तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति अपना साफ़ सफाई खुद रखे पर विशेष ध्यान देना चाहिए लोगों को। इसके अलावा टाइफाइड के मरीज़ को अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलती है, इसलिए अन्य व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना उचित है। साथ में शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। तो स्वच्छ भारत मिशन चल ही रहा है, जगह जगह शौचालय बनवाए जा रहे हैं। तो शौचालय का प्रयोग इसीलिए करने पे सरकार ख़ास तौर से ध्यान दे रही है जिससे संक्रामक बीमारियां ना फैलें, क्योंकि इसके द्वारा एस्केरियासिस और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। तो शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। जल एवं दूध उबालकर पीना चाहिए। उबालकर पिएंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अगर जल शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, बहुत अच्छा नहीं है, तो जल उबाल कर ही पीना चाहिए। दूध तो उबाल कर पीना ही चाहिए। अब इसके बाद भी ये तो बचाव के उपाय हो गए। इसके बाद अगर रोग हो ही जाए तो उसका उपचार क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि योग्य चिकित्सक से शीघ्र उपचार कराना चाहिए, समय पर उपचार कराना चाहिए। रोगी के विश्राम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोगी को आराम करना चाहिए जिससे उसको और कमज़ोरी ना आने पाए। साथ में रोगी को उचित आहार देना चाहिए। तो आहार या भोजन कैसा देना चाहिए? सुपाच्य, मतलब हल्का भोजन देना चाहिए जो आसानी से पच जाए। तो रोगी को आमतौर पर सुपाच्य आहार देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस रोग में तो आहार नाल प्रभावित होते हैं, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, इसलिए सुपाच्य आहार देना बहुत आवश्यक है। चौथा क्या करना चाहिए कि दूध एवं फलों का रस देना चाहिए। दूध और फलों का रस देना चाहिए। साथ में मसालेदार एवं स्वाद गरिष्ठ आहार से बचना चाहिए, क्योंकि पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए मसालेदार और गरिष्ठ मतलब तले भुने चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो इस तरह से हम रोग से बच सकते हैं और रोग का उपचार योग्य चिकित्सक से करवा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं।